बात मेरे दिल में आ रही है कि ये मंच है, जैसे हमारे ग्रैंड मास्टर मिथुन दा कहते हैं कि ये मंच इंस्पायर करता है हर तबके के लोगों को, दुनिया के हर कोने से आते हुए डांसर्स को, कि वो यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाएं। आपने आज कितने लोगों को इंस्पायर किया है? पता नहीं कि हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे लोग इंस्पायर हो जाते हैं। हमारा तो ध्येय हमेशा यही रहा है कि अपना जो कर्तव्य है उसे करते जाएं और किसी और दिशा की ओर ना देखें। काम अगर हमारा सही होगा और उस पर मन लगा करके करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। संघर्ष करना बहुत आवश्यक है और संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, और ये भी मान लेना चाहिए कि संघर्ष जो है वो हमारे जीवन का अंश है, उससे हम कभी भी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। कई बार जीवन में कभी बहुत सी ऐसी घड़ियां आई जब कष्ट होता था, तो मैं बाबूजी के पास जाता था और उनसे कहता था कि जीवन में संघर्ष बड़ा है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो हमारे जीवन में जब तक हम जीवित हैं, प्रतिदिन हमारे सामने कुछ न कुछ चुनौती आती रहेगी, कुछ न कुछ ऐसी घड़ियां सामने आएंगी जब उसका सामना हमें करना पड़ेगा। उससे डरना नहीं चाहिए और हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। अभी हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही गलत बात है, मैं ऐसा मानता हूँ। जीवन के साथ लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और इन्हीं बातों को लेकर के मैं एक ऐसे इंसान के बारे में कुछ बताना चाहूँगा जिनके नाम से और जिनके काम से संघर्ष शब्द जुड़ा हुआ है और किस तरह उन्होंने जीवन के साथ संघर्ष किया और कहाँ तक पहुँचे। एक छोटा सा ऑडियो विजुअल है जिसे मैं चाहूँगा कि अब दिखाया जाए। धन्यवाद। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा ताजा रहती हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। नाम तो मिथुन चक्रवर्ती बाद में हुआ, नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बचपन में बहुत ही बदमाश थी। हम लोग का गर्व है जो हम लोग का मोहल्ला का आदमी इंडिया फेमस नहीं वर्ल्ड फेमस हो गया, ये हम बोल सकते हैं। एकदम सत्यि कथा बोले गौरांग दादा, यहाँ की चाय सचमुच बहुत लाजवाब है। यहाँ अपने दोस्तों के साथ घंटों गप्पे मारना और बहुत सारी मस्ती करना गौरांग दादा की आदत है। बरसों बीत गए, चाय पीने वाले बदल गए, लेकिन ये जगह और चाय पिलाने वाले दादा नहीं बदले। गौरांग दादा यहाँ आते थे? हाँ, बराबर आते थे। क्या मस्ती करते थे, हमें बताइए दादा के बारे में कुछ किस्से बताइए। मस्ती वो बचपन से ही नाचते थे। बराबर नाचते थे। डॉक्टर यादव के असलिया दोस्त ही हैं। अच्छा, एकदम असलिया के थाली में हम लोग सब यहाँ पर बैठता था, पंडित से चाय पीता था। दादा के बारे में दोस्तों के बीच में कोई ऐसी बात जो हम किसी को नहीं पता। एक काम कीजिए, उसको जो घर है, हाँ, घर में चलिए, घर का देखिए तो हम बता देते। चलिए फिर घर चलते। घर चलिए। दादा का घर इस सामने है। अच्छा, यहाँ? हाँ। पहले इस गली का अंदर में क्रिकेट खेलते। यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता था। यहाँ पर दादा का जो घर है जी, ये तो 100% अच्छा बना है जी, लेकिन सब टूटेला था, कलर भी नहीं था। ओ, अभी जो देख रहा है 100% अच्छा लग रहा है। यही जो है ये है दादा का घर। ये? हाँ। अच्छा। ये एड्रेस जो है 23 मोतू सेन गार्डन है। यहाँ पर काला मासी रहता है। ये डायनाताल मिथुन का घर है। आइए, आप इधर आइए। मिथुन इससे भी बहुत शरारत करते थे। अच्छा। ये खाएगा, वो खाएगा। अगर गुस्सा हो गया मिथुन को, ये जाके खिला देता था। बहुत शरारत। इस छोटे से कमरे में रहता था दादा का परिवार। उनके माता पिता, उनकी तीनों बहनें,
यहाँ से शुरुआत करके दादा ने क्या मकाम हासिल किया है। তুমি খুব ভালো ছেলে, কিন্তু আমরা তোমাকে জানি না মিঠুন চক্রবর্তী বলে, গৌরঙ্গই জানি। তুমি অনেক দেশের তরে করছো, আরো তুমি করে যাও, এই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি। मिथुन दा, आप हमारा पारा में मोतुसन गार्डन में आया तो हम लोग अच्छा करके बिजली दाल आलू पोस्तो आप लोग के खिलाएंगे। गाने बोलो, हम लोग देखेगा एक बार। कोलकाता की इन्हीं गलियों से मिथुन दा ने हिंदुस्तान का सबसे पहला डांसिंग स्टार बनने का सफर तय किया है, और किसी गौरांग को इन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, शायद दादा ने इसीलिए आप सब के लिए डांस इंडिया डांस का मंच दिया है। वी लव यू दादा। दादा, What? आप इतनी बड़ी मिसाल है हमारे लिए। वी रियली लव यू कि आपने हम सबको ये प्लेटफॉर्म दिया। Thank you so much. कुछ कहिए ना दादा। I'm choked. Sorry. इतना ही कहूंगा कि बस दादा इधर हैं, one of the biggest superstar we have with us right now. ये सफर तय करना सिर्फ मेरे लिए नहीं, दादा के लिए भी नहीं, बहुत ही कठिन। Even if you don't know that even he was in Calcutta, दादा भी कलकत्ता में थे, वहाँ I think salesman दादा, एग्जीक्यूटिव नौकरी कर रहा था। yeah, he was there. दोनों ही कोलकाता के एक्चुअली। एंड ये सफर किसी के लिए कोई आसान नहीं है। जो दादा ने कहा है कि जीवन है तो संघर्ष है, सो विदाउट दैट लाइफ कैन नॉट फुल ऑन। चाहे कितना भी बड़ा बन जाए उसके बाद भी संघर्ष ये आप हटा नहीं सकते अपनी जिंदगी से। सो नेवर लूज होप, नेवर गिव अप होप, कीप ऑन ट्राइंग, फाइटिंग। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सपनों को दिल से देखा करो, देर से ही सही, सच जरूर होगा।